यानी पूरी वीडियो जो संपूर्ण है इससे बाहर कुछ भी नहीं। कहने के लिए बच्चे ताव ताव में वीडियो स्टार्ट तो करते हैं लेकिन अंत तक उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां तक उन्हें संतुष्टि मिलती है। हम उम्मीद ये करेंगे कि आप अधूरा ज्ञान नहीं लेंगे और एक पेन एक कॉपी उठा लीजिएगा। कम समय है तो बहुत कंसंट्रेशन के साथ वीडियो पूरा वॉच करें। हिंदी में जितने चैप्टर बनते हैं उन सभी को फिनिश करेंगे बहुत सुपर फास्ट में, याद रखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर सबसे पहला चैप्टर आता है जहां से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं लगभग हिंदी वर्णमाला से। छोटे बड़े 10 क्वेश्चन आते हैं हिंदी वर्णमाला से। और ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहली हेडिंग आपको डालनी है हिंदी अल्फाबेट यानी वर्णमाला। वर्णमाला से पहली स्लाइड में 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो ये बनता है हर बार कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला यानी हिंदी अल्फाबेट कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा कि हिंदी वर्णमाला में अगर टोटल वर्ड पूछे जाएं तो 52 होते हैं। ऐसे ही इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल वर्ड 26 होते हैं। वहां पर 5 स्वर होते हैं, यहां हिंदी में 11 स्वर होते हैं। वहां पर 5 के बाद जितने भी बचते हैं यहां पर व्यंजन 33 होते हैं। वहां 21 व्यंजन, यहां 33, वहां 5 स्वर, यहां 11 स्वर। ठीक है ना, ये कंपैरिजन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वर्णमाला से 3 क्वेश्चन जो बनते हैं वो इसी स्लाइड से बनेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं। अगर मैं बात करूं कि जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में आजकल सबसे ज्यादा बन रहा है वो यहां से क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है 4 ऑप्शन देकर कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो दोस्तों याद रखिए सबसे छोटी इकाई अगर ऑप्शन में ध्वनि दिया है तो आप ध्वनि मारेंगे। ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन 2 बनेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है देंगे। और जब ध्वनि वर्ण दोनों होने की कोशिश कर रहा हूं कि लिखित रूप में वर्ण को व्यक्त किया जाता है जबकि उच्चारित रूप में हम ध्वनि को व्यक्त करते हैं, दोनों में फर्क है दोस्तों। हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला की जब भी हम बात करते हैं ना, इसको 2 भागों में बांटा जाता है। यानी पहली बात मैंने बताई 11 स्वर, और हम कॉन्सोनेंट की बात करें यानी व्यंजन की बात करें तो 33 व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजन और 11 स्वरों में हमारी पूरी हिंदी समाहित है। ठीक है, तो इस दूसरी स्लाइड में आपने बहुत कुछ सीख लिया है। इससे थोड़ा सा बोझ आपके दिमाग का कम हुआ होगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि वर्णों को अगर 2 भागों में बांटा जाता है यानी स्वर में बांटा जाता है और व्यंजन में बांटा जाता है, तो स्वर के कितने भाग होंगे? स्वर दोस्तों ह्रस्व स्वर कहलाएगा। स्वर का दूसरा भाग दीर्घ स्वर होता है। यही से क्वेश्चन बनते हैं। 4 ऑप्शन दे देगा, कह देगा कि दीर्घ स्वर कौन सा है कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा प्लुत स्वर कौन सा है कौन सा नहीं है। या एक परिभाषा डाल देगा और 3-4 ऑप्शन दे देगा कि कौन सा स्वर है। इसी तरीके से व्यंजन में क्या है, व्यंजन में आपको स्पर्श व्यंजन पढ़ना है, अंतस्थ व्यंजन पढ़ना है और ऊष्म व्यंजन पढ़ना है। मैं फिर से बताना चाहूंगा संख्या 11 है और संख्या 33 है। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्णों के भेद हमने 3 प्रकार के भेद आपको बताए। यानी जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, यह डायरेक्ट परिभाषा 100 से भी ज्यादा बार पूछी गई है, 100 से भी ज्यादा बार पूछी गई है। यानी स्वर वर्णों को हम हमेशा स्वतंत्र अवस्था में रखते हैं। स्वतंत्र है वही दोस्तों स्वर है, जो सहायता नहीं लेते हैं वही दोस्तों स्वर है। स्वर के कितने भेद हैं? एक है ह्रस्व स्वर, एक है दीर्घ स्वर, एक है प्लुत स्वर। अब बात कर लेते हैं कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर को हम अपने एग्जाम में कैसे सॉल्व करें। हम अपने एग्जाम में किस तरीके से सॉल्व करें जिससे हमारा एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। दोस्तों याद रखिएगा कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर को समझ लेते हैं। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही 3 स्वर से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा आपसे? क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, कह रहा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। यानी छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री।
याद रखिएगा, जिनको बोलते समय हमें कम दम लगे, कम श्वास लगे और कम समय लगे, तो दोस्तों वही ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और इनकी संख्या दोस्तों आपको याद रखनी है, यह संख्या 4 होती है। दीर्घ स्वर की बात करें, नाम से ही पता चल रहा होगा कि ह्रस्व स्वर छोटा है, दीर्घ माने बहुत बड़ा। दीर्घ की बात अगर की जाए तो दीर्घ स्वर में क्या होता है कि दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय ज्यादा, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 4 थी और इनकी संख्या दोस्तों कितनी है? 7 है। याद रखिए, बड़ा आ यहां छोटा आ, यहां छोटी ई तो यहां बड़ी ई। इसी तरीके से बड़ा ऊ, अय और ओ औ ये सभी दीर्घ स्वर में आते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। चलिए प्लुत स्वर की बात की जाए कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर, अब देखिए ह्रस्व स्वर से 2 गुना अगर समय लगा तो वो हो गया दीर्घ स्वर, और अगर ह्रस्व स्वर से 3 गुना अगर मैं ज्यादा अधिक समय लगा दूं तो वहां पर प्लुत स्वर होता है। जैसे अगर मैं प्लुत स्वर की बात करूं तो जिस स्वर का उच्चारण प्लुत के रूप में किया जाता है उसके आगे हिंदी की गिनती का अंक 3 लिखा जाता है। जिस तरीके से मैं आपको बताऊं कि ये देखिए, ये इस तरीके से 3 लिख दिया, भैया ऐसे बोलते चले जा रहे। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, बहुत दूर है, उसको बुलाना है तो बोलेगा, बहुत तेज आवाज कहेंगे कि ओ चाचा। इस तरीके से हम जब कहेंगे जब तक मेरी सांस खत्म नहीं हो जाती। आप स्वयं ये रियलाइज करो कि जब आप ओम बोलते हो तो ओम जब तक बोलते हो जब तक आपकी सांस खत्म नहीं हो जाती। यानी जहां पर हम अधिक समय लगाते हैं, सबसे अधिक समय, वो क्या होगा? वो होगा दोस्तों प्लुत स्वर। अब बात करेंगे व्यंजन की। व्यंजन क्या है दोस्तों? व्यंजन क्या होते हैं ये हम जान लेते हैं। व्यंजन एक्चुअल में परिभाषा सबसे महत्वपूर्ण अपना स्थान निभाती है। व्यंजन में क्या है कि व्यंजन ये कहता है कि भाई जो स्वर है ना, जो आपके स्वर हैं वो कहीं ना कहीं स्वतंत्र होते हैं। लेकिन अगर स्वरों की सहायता ले ली जाए, स्वरों की सहायता से जो हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुककर बाहर आए उन्हें व्यंजन कहा जाता है। और हिंदी में व्यंजनों की संख्या मैंने 3 से 4 बार अभी बताई है कि 33 होती है। अगर मैं पूछूं व्यंजन के भेद कितने होते हैं तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। एक है स्पर्श व्यंजन, एक है अंतस्थ व्यंजन, एक है ऊष् व्यंजन। यहीं पर आप लिख लीजिएगा, स्पर्श व्यंजन अगर हिंदी में पूछे कितने हैं? 25। अंतस्थ व्यंजन अगर क्वेश्चन में पूछे कितने हैं? 4। और हिंदी में ऊष् व्यंजन कितने हैं? 4। ये बात आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम एक एक को जान लेते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओंठों का स्पर्श करके मुख से बाहर, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, ये मैंने अभी अभी नोट कराया, यानी का से मां तक। ये भी मैं बताऊंगा का से मां तक। अब स्पर्श व्यंजन को का से मां तक कहने का क्या मतलब है, यानी मैं आपको एक स्लाइड में दिखाता हूं। एक स्लाइड में दिखाता हूं दोस्तों। एक स्लाइड में यहां से ले लेता हूं, जैसे यहां से एक स्लाइड में ले लेता हूं। कहां से लूं मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा। यहां से देखिए, का से मां तक।